कभी एक वक्त था जब जंगलों की सन्नाटा अचानक गरज में बदल गया था, जब पहाड़ों की ठंडी हवा में क्रांति की चिंगारियां नाचने लगी थी और जब एक साधारण युवक अपने लोगों की मिट्टी पहचान को बचाने के लिए इतिहास का अमर अध्याय बन गया था। यह कहानी है उस नायक की जिसे आदिवासी समाज धरती आबा कहकर पूछता है, उस वीर की जिसकी हुंकार ने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी, जिसके संघर्ष ने दमनकारी सत्ता के अभिमान को धूल में मिला दिया। उन्नीसवीं सदी के अंत में जब अंग्रेज अपने लालच के साथ जल जंगल और जमीन पर कब्जा जमाने निकले थे, तो वो भूल गए थे कि यह धरती किसी साम्राज्य की नहीं बल्कि उन असली वारिसों की थी, जिनका रिश्ता इन वनों से उतना ही गहरा था जितना सांसों का जीवन से। लेकिन जब आदिवासियों को उनके अपने ही जंगलों से निकाला जाने लगा, जब उनकी भाषा, उनकी संस्कृति और उनकी अस्मिता को कुचलने की कोशिश हुई, तभी उस मिट्टी ने एक ज्वाला जन्मी, बिरसा मुंडा। वो नाम जिसने अपने लोगों को जगाया, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई और अंग्रेजों की जमींदारी के सिकंजे को तोड़ फेंकने की कसम खाई। यह सिर्फ एक विद्रोह नहीं था, यह उलगुलान था, एक ऐसी पुकार जिसने आदिवासी अस्मिता की नींव को फिर से मजबूत किया। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, क्या अंग्रेज इतनी आसानी से हार मानने वाले थे? क्या बिरसा अपने लोगों को उनका हक दिला पाए, या फिर इतिहास ने उनके साथ ऐसा खेल खेला जिसे सुनकर रूह कांप उठे? तो चलिए शुरू करते हैं उस महागाथा से, उस योद्धा से जिसे धरती आबा कहा गया, जिसकी हुंकार अब भी वनों में गूंजती है। वो नाम जो अंग्रेजों के लिए डर था और अपनों के लिए एक उम्मीद। यह है धरती आबा बिरसा मुंडा की कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे इतिहास ने दबा दिया पर मिटा नहीं सका। दोस्तों, जय भीम जोहार। अंग्रेजों की एक्सप्लॉयटेशन पॉलिसी और असहनीय स्लेवरी से भारत को मुक्त कराने में अनेक महान लोगों ने अपनी शक्ति और सामर्थ्य के अनुसार योगदान दिया। भगवान बिरसा मुंडा भी उन्हीं महापुरुषों की उस कड़ी का एक अमर नाम है। उन्होंने अबुआ दिसोमरे अबुआ राज यानी हमारे देश में हमारा शासन का नारा देकर भारत के छोटा नागपुर क्षेत्र के आदिवासियों में नई चेतना जगाई। बाबा बिरसा मुंडा ने अंग्रेजों के रूल के सामने कभी घुटने नहीं टेके, कभी सिर नहीं झुकाया। उन्होंने जल जंगल और जमीन के अधिकार के लिए अंग्रेजों के खिलाफ उलगुलान मूवमेंट मतलब महाविद्रोह का आह्वान किया। दोस्तों, बाबा बिरसा मुंडा का जन्म 15 नवंबर 1875 को चालकद नाम के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनका पैतृक गांव उलिहातू था। वैसे इतिहासकारों के बीच इस बात पर थोड़ा मतभेद रहा है कि असली जन्म स्थान चालकद था या उलिहातू, लेकिन ये साफ है कि उनका बचपन अपने दादा के गांव चालकद में ही बीता था। साल 1886 में बिरसा को जर्मन क्रिश्चियन मिशन के एक हाई स्कूल में चाईबासा में दाखिला कराया गया। वहां उनका नाम रखा गया बिरसा दाऊद। ऐसा इसलिए क्योंकि इनके माता पिता ने उस वक्त ईसाई धर्म अपना लिया था, लेकिन बिरसा मुंडा को अपनी जमीन, संस्कृति और परंपराओं से गहरा लगाव था। उन्हें ये बात बहुत करती थी कि मुंडाओं यानी मुंडा सरदारों की जमीन उनसे छीन ली गई थी। वे हमेशा अपने लोगों के जल जंगल और जमीन के अधिकारों की बात करते थे। पादरी डॉक्टर नोट्रेट ने इनसे कहा था कि अगर मुंडा लोग ईसाई बने रहें और उनके निर्देशों का पालन करें तो उनकी जमीन वापस करा दी जाएगी। लेकिन हुआ इसके उल्टा। 1886-87 में जब मुंडा सरदारों ने अपनी जमीन वापस पाने के लिए आंदोलन शुरू किया, तो इस आंदोलन को दबा दिया गया और खुद ईसाई मिशनरियों ने इसका विरोध किया। इससे बिरसा मुंडा को बहुत गहरा आघात पहुंचा। उनकी बातों और बगावती स्वभाव को देखकर उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया। इसके बाद 1890 में बिरसा और उनके पिता चाईबासा से वापस लौट गए। 1886 से 1890 तक का वक्त बिरसा के लिए बहुत अहम था, क्योंकि ये उनके व्यक्तित्व बनने का दौर था। 1890 में उन्होंने जर्मन क्रिश्चियन मिशन की सदस्यता भी छोड़ दी। वजह साफ थी, मुंडाओं और सरदारों का आंदोलन मिशन के खिलाफ था और चर्च ने आंदोलन का समर्थन करने में मना कर दिया था। असल में मुंडाओं ने ईसाई धर्म इसलिए अपनाया था क्योंकि उन्हें यकीन था कि ऐसा करने से उनकी जमीन नहीं छीनी जाएगी बल्कि वापस मिल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दोस्तों, बिरसा मुंडा पर संथाल विद्रोह, चुआर आंदोलन और कोल विद्रोह का गहरा असर पड़ा।
अपनी ही जाति की हालात देखकर उन्होंने मन में क्रांति की भावना जाग उठी। उन्होंने ठान लिया कि वो मुंडाओं के लिए शासन कायम करेंगे और अपने लोगों में जागरूकता पैदा करेंगे। सिर्फ राजनीति नहीं बल्कि सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक भी। दोस्तों, बिरसा मुंडा सिर्फ एक योद्धा नहीं थे बल्कि वो एक ऐसे लीडर थे जिन्होंने अपने लोगों को हर तरह के शोषण से आज़ाद कराने की ठान ली थी। उनका मानना था कि अगर आदिवासियों को सही मायने में आगे बढ़ना है तो उन्हें 3 स्तरों पर संगठित करना जरूरी है: सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक स्तर की। बिरसा ने देखा कि आदिवासी समाज अंधविश्वासों और तरह तरह के ढकोसलों में फंसा हुआ है। उन्होंने लोगों से कहा कि अब वक्त आ गया है इन सब पाखंडों से बाहर निकलने का। उन्होंने आदिवासियों की साफ सफाई की आदत डलवाई, शिक्षा का महत्व बताया और समझाया कि सहयोग और संगठन से ही बदलाव आता है। इस चेतना ने आदिवासी समाज को अंदर से बदलना शुरू किया। लेकिन जैसे जैसे आदिवासियों में जागरूकता बढ़ी वैसे वैसे जमींदार, जागीरदार और ब्रिटिश सरकार बेचैन होने लगे। इतना ही नहीं, झाड़ फूंक और पाखंड से लोगों को बेवकूफ बनाकर अपनी दुकान चलाने वाले भी बिरसा के खिलाफ हो गए। उन्होंने बिरसा को बदनाम करने, साजिश रचने और फंसाने की कोशिश शुरू कर दी। पर बिरसा का असर अब रुकने वाला नहीं था। अब बात करते हैं दूसरे स्तर पर, आर्थिक सुधार पर। जब आदिवासियों में सामाजिक चेतना जागी तो उन्होंने खुद अपने ऊपर हो रहे शोषण को पहचानना शुरू कर दिया। बिरसा ने उनके बीच जाकर कहा कि अब वक्त आ गया है, भिखारी प्रथा यानी मुफ्त में जमींदारों और साहूकारों के लिए काम करना, एक अन्यायपूर्ण परंपरा को खत्म करना होगा। आदिवासी समुदाय एकजुट हुआ और फिर एक बड़े आंदोलन की शुरुआत हुई। नतीजा ये हुआ कि जमींदारों के खेतों, जंगलों और घरों में काम ठप हो गया। अब आदिवासियों ने महसूस किया कि अगर वे एक साथ खड़े होंगे तो कोई उन्हें दबा नहीं सकता। दोस्तों, तीसरा स्तर था राजनीतिक संगठन का। अब जब सामाजिक और आर्थिक दोनों स्तर पर जागृति फैल चुकी थी तो राजनीतिक स्तर पर चेतना की चिंगारी जलना लाजमी था। बिरसा ने आदिवासियों को समझाया कि उनकी असली ताकत सिर्फ मेहनत में नहीं बल्कि अपने अधिकारों को पहचानने में है। धीरे धीरे आदिवासी समाज अपने राजनीतिक अधिकारों के प्रति सजग हुआ और उन्होंने तय कर लिया कि अब वो अपनी आवाज कोई और नहीं बल्कि खुद बनेंगे। उन्होंने गांव-गांव घूमकर अपने संकल्प के बारे में लोगों को बताया और कहा, अबुआ दिसोमरे अबुआ राज, यानी हमारे देश में हमारा ही राज होगा। धीरे धीरे बिरसा ने अंग्रेजी शासन के खिलाफ उलगुलान यानी महान विद्रोह का बिगुल फूंका। उन्होंने शोषकों, ठेकेदारों और अंग्रेजों के चाटुकारों को भगाने का आह्वान किया। जब आदिवासियों ने देखा कि बिरसा खुलकर अंग्रेजों के खिलाफ बोल रहे हैं तो उनका विश्वास और मजबूत हो गया। देखते ही देखते विद्रोह की आग पूरे छोटा नागपुर में फैल गया और कोल लोग भी इस आंदोलन में जुड़ गए। सबको यकीन हो गया कि बिरसा मुंडा ही वो शख्स है जो उन्हें शोषण से मुक्ति दिला सकते हैं। लोगों को लगा कि अब परायों का राज खत्म होगा और अबुआ दिसोमरे अबुआ राज कायम होगा। इस विद्रोह ने अंग्रेजों की सरकार को अंदर तक हिला दिया। 22 अगस्त 1895 को ब्रिटिश हुकूमत ने तय किया कि बिरसा को किसी भी कीमत पर गिरफ्तार किया जाए। इसके लिए जिला अधिकारी और पुलिस अधिकारी GRF के मेयर्स को आदेश मिला कि वे दंड प्रक्रिया संहिता धारा 353 और 505 के तहत वारंट जारी करे। अगले दिन सुबह मेयर्स बाबू जगमोहन सिंह और 20 सशस्त्र पुलिसकर्मियों के साथ बंद गांव से निकलते हैं और दोपहर 3 बजे तक चालकद पहुंचते हैं। उन्होंने बिरसा के घर को चारों तरफ से घेर लिया। उस वक्त बिरसा एक कमरे में आराम कर रहे थे। काफी मशक्कत के बाद पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया। शाम 4 बजे बिरसा को रांची के डिप्टी कलेक्टर के सामने पेश किया गया। रास्ते में उनके पीछे लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। ब्रिटिश अधिकारियों को डर था कि कहीं भीड़ उग्र न हो जाए, लेकिन बिरसा ने खुद को अपने लोगों को शांत कराया। बिरसा पर मुकदमा चलाया गया जिसे रांची से हटाकर खूंटी में किया गया। उन पर राजद्रोह और लोगों को भड़काने का आरोप लगा। उन्हें 50 रुपए का जुर्माना और 2 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई। हालांकि उलगुलान फिलहाल शांत हो गया था, लेकिन उसके भीतर की आग बुझी नहीं थी। वो आखिरकार फिर भड़कनी ही थी। 30 नवंबर 1897 को बिरसा को जेल से रिहा कर दिया गया। फिर 24 दिसंबर 1899 को एक बार फिर उलगुलान यानी महाविद्रोह शुरू हुआ। इस बार विद्रोह की आग सिंहभूम के चक्रधरपुर, रांची के खूंटी, तोरपा, तमाड़ और बसिया जैसे इलाकों में फैल गई। कई जगहों पर आदिवासियों ने ईसाई मिशनरियों और गिरजाघरों पर तीर चलाए। खासकर
बसिया मिशन पर तीरों की बौछार कर दी। दोस्तों 7 जनवरी 1900 को बिरसा के साथियों की बड़ी बैठक शुरू हुई। इसके बाद सैकड़ों विद्रोही खूंटी की ओर निकल पड़े। उन्होंने खूंटी थाना पर हमला किया। पुलिस ने 2 राउंड गोली चलाई लेकिन किसी को चोट नहीं लगी। इससे बिरसा के अनुयायियों को लगा कि बिरसा की बात सच थी, उन्हें दैवीय सुरक्षा मिली हुई है। उनका हौसला और बढ़ गया और उन्होंने एक सिपाही की हत्या कर दी। अब अंग्रेज पूरी तरह बौखला गए। 9 जनवरी 1900 को सैलराय का पहाड़ी पर बड़ी सभा चल रही थी, जहां सैकड़ों विद्रोही तीर, भाले, टांगी और गुलेल से लैस थे। अंग्रेजी सेना वहां पहुंची और आत्मसमर्पण की मांग की। तभी बिरसा के करीबी अनुयायी नरसिंह मुंडा बोले, राज हमारा अंग्रेजों का नहीं, अगर हथियार डालने हैं तो अंग्रेज डाले, मुंडा नहीं, हम लड़ेंगे आखिरी सांस तक। इसके बाद अंग्रेजों ने हमला कर दिया। विद्रोहियों ने भी पूरी बहादुरी से मुकाबला किया, लेकिन एक एक कर सैकड़ों मुंडा योद्धा शहीद हो गए। इसके बाद अंग्रेजों ने और ज्यादा दमन शुरू कर दिया। 3 फरवरी 1900 को जीरा केल गांव के 7 लोगों ने 500 रुपए इनाम के लालच में बिरसा का ठिकाना अंग्रेजों को बता दिया। उन्हें धोखे से पकड़ लिया गया और पैदल ही खूंटी से रांची ले जाया गया। रास्ते में हजारों लोग बिरसा के दर्शन के लिए उमड़ पड़े, लेकिन अंग्रेजों ने ऐलान किया कि बिरसा मुंडा को हैजा हो गया है और अब उनके बचने की संभावना नहीं है। और 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा ने जेल में अपनी अंतिम सांस ली। आज जब हम बिरसा के सपनों की भूमि को देखते हैं तो दुख होता है। वही जल, जंगल और जमीन आज भी खतरे में है। विकास के नाम पर इंडस्ट्रियलाइजेशन तो बढ़ा है, लेकिन आदिवासियों के मूल अधिकारों की सुरक्षा की कोई ठोस नीति नहीं है। संस्कृति और परंपरा धीरे धीरे बिखर रही है। सवाल उठता है, क्या अब भी हमें बिरसा मुंडा के उस सपने अबुआ दिसोमरे अबुआ राज यानी हमारे देश में हमारा शासन को याद नहीं करना चाहिए? दोस्तों, बाबा बिरसा मुंडा की ये कहानी सिर्फ इतिहास नहीं है, ये उस मिट्टी की आवाज है जिसे आजादी से पहले ही अपनी लड़ाई खुद लड़ी थी। उन्होंने सिखाया कि अगर हक चाहिए तो हिम्मत भी रखनी होगी। आइए आज हम सब मिलकर उस माटी के लाल को दिल से नमन करें। अगर आपको बाबा बिरसा मुंडा की ये कहानी दिल को छू गई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि ऐसे और भी प्रेरणादायक किस्से आप तक पहुंचता रहे। आपको बाबा बिरसा मुंडा की ये कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि आपकी एक लाइन किसी और में जागृति की नई चिंगारी जगा सकती है। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी अन्य वीडियो के साथ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।